दोस्तों, स्वागत है आपका। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने सपनों के लिए काम कर रहे होंगे। तो आज की अर्निंग में बताऊँ दोस्तों, तो आज हमारे डिलीवरी बॉय में ज़्यादा पैकेट्स डिलीवर नहीं हो पाए। पैकेट तो अच्छे मिले थे, लेकिन पेंडिंग ज़्यादा हुआ। कल के मुकाबले जो हमारा कल अच्छा काम हुआ था, कल के मुकाबले आज थोड़ा टफ गया दिन। 25 के अराउंड हमारे पैकेट पेंडिंग हो गए। बहुत ही कम पैकेट डिलीवर हो पाए, जिसकी वजह से आज ज़्यादा पैसे तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन हाँ ये है कि ठीक पेमेंट बन जाएगी। लेकिन कल हमारे डिलीवरी बॉय से बहुत ही शानदार पेमेंट बनी है। मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा। कल पेंडिंग भी कम हुए थे और पैकेट्स भी ठीक लगे थे और जल्दी टाइम ख़त्म करके हमने पैकेट डिलीवर कर दिए थे। लेकिन आज पैकेट भी सही नहीं लगे, पेंडिंग भी ज़्यादा हुए और साथ में टाइम भी ज़्यादा लगा। तो कहावत वो है ना कि जो डेली है ना, एक जैसा दिन नहीं होता, रोज़ एक से जैसा दिन नहीं होता। ये बात आप जरूर मान लीजिएगा। कभी हमारी सेल्स अच्छी होती है, कभी हमारी डिलीवरी बॉय की जॉब अच्छी होती है, कभी स्टॉक मार्केट में भी ठीक हो जाता है ना। तो कभी डिलीवरी बॉय ख़राब हो गया काम तो कभी स्टॉक मार्केट अच्छा हो गया, कभी स्टॉक मार्केट ख़राब हुआ तो कभी हमारी सेल्स अच्छी हो जाती है। तो इस कॉम्बिनेशन के साथ हम चल रहे हैं। बाई चांस ही होता है जब हमारे सारी चीज़ें बेस्ट होती हैं। तो आज हमारा डिलीवरी बॉय का काम तो उतना बेस्ट नहीं हुआ, बट यह है कि जो सर्वाइवल के पैसा चाहिए वो इजीली मिल जाएगा वहाँ से। इजीली मतलब मेहनत तो लगती है, लेकिन फिर भी बन जाएगा। और साथ में जो हमारा बिजनेस है उस पर भी थोड़ी थोड़ी ग्रोथ हो रही है। पिछले मंथ के मुकाबले अभी तक तो हमारा ठीक गया है। हाँ, लेकिन इस मंथ है ना, कुछ प्रोडक्ट्स पे हमारे रिटर्न थोड़े बढ़ गए हैं। जिसका ये कारण है कि कुछ प्रोडक्ट हमारे पास जो थे पहले से ही, थोड़े उनमें कुछ ना कुछ क्वालिटी इशू था, उसको हम अभी रन कर रहे हैं। क्योंकि ये हमें पीछे से फैक्ट्री से भी माल नहीं मिला। हमने ऑर्डर दे रखा है, बट वो प्रोडक्ट हमारे पास अभी आया नहीं, जिसकी वजह से जिसमें क्वालिटी का इशू है उसको भी हमें भेजना पड़ रहा है। आउट ऑफ स्टॉक नहीं कर रहे हम। अभी देखते हैं, अगर नहीं मिला तो आउट ऑफ स्टॉक कर देंगे हम। लॉस आउट ऑफ स्टॉक रहेगा, रैंकिंग थोड़ी डाउन हो जाएगी, तो कुछ कर नहीं सकते इसका। बट वो रिटर्न जो आएगा, अगर रेट एंड रिव्यूज़ पे इम्पैक्ट पड़ा तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो उसको भी चैलेंजेस में हो जाता है कई बार। तो ऑर्डर दे रखा है, अगर नहीं मिलेगा, लेट होगा और तो उसको आउट ऑफ स्टॉक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरे समझ में यही आ रहा है अभी। तो चलो स्क्रीन पे दिखाता हूँ मैं आपको कि डिलीवरी बॉय से कितने रुपये की अर्निंग हुई थी हमारी कल, और थोड़ी बहुत और बातें करेंगे। फिर मिलेंगे कल, क्योंकि अभी रात के करीब करीब 11 बजने वाले हैं, तो जल्दी सोएंगे तब जल्दी उठेंगे। चलो स्क्रीन पे देखते हैं कि आज हमारे कितने रुपए की डिलीवरी बॉय से, सॉरी, कल की पेमेंट कितनी बनी। तो दोस्तों, ये हमारी कल की पेमेंट है। आज 26 तारीख हो गई है, कल ये 25 तारीख की है। तो 25 तारीख को आप जैसे कि देख सकते हो 1338 रुपये की पेमेंट बनी है। हमने 70 पैकेट का काम किया था, 70 पैकेट हमारे डिलीवर हुए थे, जिसमें हमारे 1338 रुपये बने। जनरली इतना बनता नहीं है। ये बना क्यों है मैं आपको बताता हूँ। जो ये VOL लिखा आ रहा है ना, वॉल्यूम, 12 पैकेट इसके थे, जिसके हमें 200 रुपये मिले थे। मतलब जो लार्ज पैकेट होता है ना, वेट या लार्ज, मतलब जिसमें वजन ज़्यादा हो और बड़ा पैकेट हो, उसके अलग से हमें पैसे मिलते हैं इंसेंटिव के तौर पर। तो 212 पैकेट थे जो, जिस पे हमें 200 रुपये की अर्निंग हुई थी। बाकी जो पैकेट्स हैं इसका आप देख सकते हो, 600 रुपये इसका, 612 इसका, 480 इसका, और 2 पिकअप उठाई थे 36 रुपये इसका। तो 400, 500, 500, 600, 1100, तो करीब करीब 11, 1150 रुपये हमारे बनते हैं ना, 70 पैकेट पे काम करके। इसको जोड़ेंगे तो हमें ये जो 200 रुपये इंक्रीज़ हुआ ना, इसकी वजह से हमारा 1338 रुपये कल की पेमेंट बनी। टोटल इस हफ्ते का हमारा 3 दिन का 1, 2, 3, 3514 रुपये बन गया। तो पर डे हमारा 1000 रुपये हो गया है ना, 3 दिन का। आज का भी 1000 तो अराउंड, हाँ इतना तो बन जाना चाहिए। मैं अभी देखता हूँ ना कि आज की कितने रुपये का हमने काम किया दोस्तों। तो ये हमारे दोस्तों आज के पैकेट्स है। 55 पैकेट हमने डिलीवर किए, 7 हमने पिकअप उठाए। पेंडिंग दे सकते, 24 पैकेट पेंडिंग हो गए। 86 में से 24 पैकेट है जो ना पार्सल, वो पेंडिंग हो गए, जिसकी वजह से हमारे बहुत ही कम डिलीवर हो पाए। क्या करें, कस्टमर ने कुछ ने बोला कि कल लेंगे, कुछ कैंसिल भी हुए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे बहुत ही कम पैकेट बन पाए। बाकी इस महीने का हमारा बहुत ही शानदार काम हुआ है अभी तक। 26,000 रुपये का अभी तक काम कर चुके हैं हम टोटल इस महीने। कुछ दिन और रह गए, तो देखते हैं कितना बन जाता है। 28 का महीना है, तो एक दिन छुट्टी करके हमने इस हफ्ते इस मंथ हमने एक ही छुट्टी की ली थी। आज 26 तारीख हो गई, कल 27 और 28 फरवरी है, तो 28 2 दिन और रह गए इस मंथ को ख़त्म होने में।
तो मेरे हिसाब से आज की भी पेमेंट जुड़ जाएगी तो 27,000, ठीक है, 28,000 29,000 के करीब हम इस मंथ कमा लेंगे एक छुट्टी लेके। तो बाकी टोटल मैं इस मंथ का आपको बता दूंगा कि अभी कितने रुपए की हमारी अर्निंग हो गई है। इसमें से फिर जो भी कटेगा वो भी दिखा दूंगा। तो चलो अब ये अपना डिलीवरी बॉय का तो बात होगी दोस्तों, और अब हम देखते हैं अपने ई कॉमर्स पे। देखो जनरली हमारी सिर्फ अमेज़ोन पे ही आती है, तो मोस्टली मैं तो सबसे पहले दोस्तों मैं इसको रिफ्रेश मार देता हूँ। जैसा कि देख सकते हो आप, रिफ्रेश मार दिए तो आज हमारी सेल 1271 रुपये की हुई है। धीरे धीरे सेल्स बढ़ रही है, डाउन गई थी फिर उसके बाद थोड़ी बढ़ रही है। इसका एंड है दोस्तों, तो 1271 रुपये की अभी तक सेल हो गई है ये हमारे अमेज़ोन पे। फ्लिपकार्ट पे कोई सेल नहीं है दोस्तों, और मीशो पे भी हमारी कोई सेल नहीं है। तो अभी हमारा फोकस भी है ना अमेज़ोन पे ही है, उसी पे एड्स रन कर रहे हैं। जो प्रोडक्ट ख़त्म हो गए उसको क्वांटिटी हमने ऑर्डर दे रखा है, जैसे ही आ जाएगा तो मैं उसका भी अपडेट दे दूंगा दोस्तों आपको, ठीक है। तो चलो अब थोड़ा स्टॉक मार्केट की बात करते हैं। तो स्टॉक मार्केट में अभी ठीक चल रहा है, मार्केट तो कहीं नहीं जा रहा, मार्केट वहीं होल्ड कर रहा है, टाइम स्पेंड कर रहा है कि किस तरीके से। बाकी अभी कोई डायरेक्शन भी नहीं है, जिसकी वजह से मार्केट यहीं होल्ड कर रहा है। करीब करीब 1.5-2 साल होने वाले हैं, एक ही रेंज में रेंज बाउंड है। हाँ, लेकिन हमारा कुछ पोर्टफोलियो में इंक्रीमेंट हुआ है। आज हमें 2,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, 2% का हमारा गेन हुआ है स्टॉक मार्केट में हमारा आज, जैसे कि देख सकते हो आप। इसमें कुछ स्टॉक्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं। जो IDFC फर्स्ट बैंक का था ना, IDFC फर्स्ट बैंक में जिन 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 सरकार की पेमेंट थी वो 590 करोड़ में से कुछ पेमेंट उनको 500 करोड़ 22 करोड़ या 20 करोड़ उनको IDFC फर्स्ट बैंक ने लौटा दिया है इंटरेस्ट के साथ, ठीक है, जिसकी वजह से आज अच्छी खासी रिकवरी हुई है। अब बाकी जो भी लोग थे इसमें शामिल और बाकी चीज़ों पे इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, देखते हैं इन फ्यूचर में क्या होता है। बाकी अभी होल्ड ही करेंगे इसको हम, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि अब रिकवर कर रहा है तो हम इसको बेच के निकल जाएंगे, ऐसा कोई विचार नहीं। और ऐड ऑन करने का भी अभी कोई विचार नहीं, क्योंकि यार पेमेंट भी नहीं है हमारे पास, है। पेमेंट है तो जो बिजनेस के लिए लगानी है, जिसकी वजह से हम अभी इसमें कोई ऐड ऑन नहीं करेंगे। नहीं तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट था हमारा, मेजर जो हमारा प्रॉफिट था ना इसी के अंदर था। अब 3,000 कहाँ 8-9 हज़ार रुपये प्रॉफिट हो रहा था मैं, 30% 32% के करीब हमारा प्रॉफिट था इसमें। अब जो 15% के करीब रहेगा 3,832 रुपये, है ना। तो ये बहुत ही मायूस वाली बात है। धीरे धीरे रिकवर हो रहा है, बट देखते हैं कि क्या होता है। अभी जैसा IDFC फर्स्ट बैंक अपना वो काम कर रही है, जिसकी वजह से थोड़ी हलचल तो स्टॉक मार्केट अभी स्टॉक प्राइस में दिख रही है। हाँ, और कुछ स्टॉक्स और बताऊँ, जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, एक स्टॉक हमने और लिया है फिनोलेक्स केबल, जिसमें बहुत ही बढ़िया रिकवरी हो रही है। इसको हमें थोड़ा पहले लेना था, बट हम ले नहीं पाए थे। क्यों, कारण भी है इसका लेने का पहले, क्योंकि बहुत ज़्यादा गिर गया था ये, ठीक है। रिटेस्ट के भाव पे आ गया था, जिसके बाद हमने बाइंग की थी। हम थोड़ा और नीचे लेना था, बाकी कोई नहीं, हमारे पास जैसी पेमेंट आई उसके बाद हमने इसमें ऐड ऑन कर दिया है। तो आज इसने बहुत ही बढ़िया किया है। आज का मैं इसका रिटर्न दिखाऊँ आपको तो 46 रुपये 75 पैसे का रिटर्न, मतलब 6-5.5% की एक दिन में मूवमेंट आई है। और हमारी बाइंग प्राइस 825 रुपये 85 पैसे की है। तो बहुत बढ़िया चल रहा है। अभी तो ज़्यादा पैसा तो नहीं लगा पाए थे, 16,000 ही हमने इन्वेस्ट किया था, ठीक है। बाकी किसी को बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं, अपनी रिसर्च के हिसाब से खरीदें। धीरे धीरे और भी NMDC ने भी थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो ये टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल में बहुत ही कम क्वांटिटी है, सिर्फ दो ही क्वांटिटी। नहीं तो हमने जहाँ बाई किया था ना 360 रुपये पर, बहुत ही अच्छा था 360 रुपये की बाइंग पे। बस थोड़ा कन्विक्शन कम था, ऊपर से फिर हमारे पास पेमेंट भी नहीं थी, जिसकी वजह से हम इसमें स्टॉक बाय नहीं कर पाए। नहीं तो 360 रुपये करीब हमने यहाँ पे आई थिंक यहीं कहीं ख़रीदा था, तो बहुत ही अच्छा था। अभी भी है मौका, बट वही है ना कि पेमेंट का है नहीं हमारे पास, जिसकी वजह से हम नहीं खरीद सकते अभी। ऐसा ना हो कि देर हो जाए। तो आज अच्छा रिकवर किया है स्टॉक मार्केट ने, ठीक है। तो दोस्तों आज हमारे अमेज़ोन पे 1271 रुपये की सेल है, और साथ में हमारा जो वीवो का है तो वहाँ से भी ठीक पेमेंट बन रही। कल हमारी 1338 रुपये की पेमेंट बनी थी दोस्तों। इसके लिए इस वीडियो में इतना ही। अच्छा काम चल रहा है, कभी कम कभी ज़्यादा हो रहा है। डेली इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, काम कर रहे हैं। बाकी जो हमारा है सेल्स हम ज़्यादा करना चाह रहे हैं, देखते हैं कब होता है, बट काम करना नहीं छोड़ रहे हैं। और एक चीज़ और दोस्तों कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके कोई सवाल हो
या हमारे लिए कोई सुझाव हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। और आप है ना अपनी लाइफ में सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है बट मनी इज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से। पैसा जरूर कमाइएगा आप, कुछ भी कीजिए, 24 घंटे काम कीजिए, नाइट कीजिए, डे कीजिए, पैसा जरूर कमाइए, साइड हसल जरूर कीजिए। एक इनकम पे आप डिपेंड मत रहिएगा कि मैं सिर्फ एक ही इनकम के थ्रू पैसा कमाना चाहूँगा, क्योंकि आने वाला फ्यूचर बहुत ही टफ है मेरे हिसाब से। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने बहुत सारी चीज़ें कर ली है, हासिल कर ली है। मैं लगा हुआ हूँ आपके सामने ही 147 दिन हो गए आपके सामने मैं काम कर रहा हूँ, एवरीडे का अपडेट दे रहा हूँ मैं किस तरीके से पैसे अर्न कर रहा हूँ, क्या स्ट्रगल है, क्या फेलियर है, क्या क्या चीज़ें कर रहा हूँ, क्या नहीं हो रहा। ठीक है ना, तो आपके सामने ही है। सेल्स बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, सेल्स नहीं बढ़ रही। पहले ऑर्गेनिक सेल्स आती थी जिसके साथ हमने अब ऐड भी चला दिया, उसके बाद भी नहीं हुआ। पैसे भी रख रहे हैं, प्रोडक्ट में भी कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हैं, उसके बाद भी सेल्स नहीं बढ़ रही हमारे। ठीक है ना, डिलीवरी बॉय में हम काम कर रहे हैं तो वहाँ पे भी कितने एफर्ट्स के बाद हमारी इतनी पेमेंट बन रही है। तो ईजी नहीं है, आपके सामने ही सारी चीज़ें कर रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ, हासिल कर रहा हूँ। और तो इसीलिए मैं अभी आपको बोलूँगा कि अर्निंग जरूर कीजिए। ठीक है ना, अभी अर्निंग जरूर कीजिए, पैसा जरूर कमाइए, कई सारे मल्टीपल इनकम सोर्स जरूर बनाइए। हार्ड एक्टिव इनकम तो रखिए, साथ में पैसिव इनकम के बारे में भी कुछ ना कुछ ऐड ऑन करते रहिए। यूट्यूब हो गया, या बिजनेस हो गया, ई कॉमर्स हो गया। ठीक है ना, कुछ भी जो आपको माइंड में हो, जो आप कर सके, क्योंकि आने वाला टाइम बहुत ही टफ होने वाला है, पैसा कमाना इतना ईजी नहीं रह जाएगा। ठीक है ना, तो इसके लिए आप तैयार रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।